नमस्कार। मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल यस फोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं तथा आप सभी को आने वाले त्योहार मकर संक्रांति एवं पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयों के साथ साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आखिर हम सहारा निवेशकों का भुगतान होगा तो कैसे होगा? कुछ लोग यह ठेका ले रखे हैं कि हम पीआईएल के माध्यम से भुगतान कराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्ड्स एक्ट के माध्यम से भुगतान कराएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन के माध्यम से भुगतान कराएंगे। साथियों, ये रास्ता, ये विकल्प जो है, ये तीनों विकल्प सही है। पीआईएल के माध्यम से भी हो सकता है, बर्ड्स एक्ट के माध्यम से होना संभव प्रतीत नहीं होता, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि बर्ड्स एक्ट जो बना है उस एक्ट के तहत आप आवेदन जिलाधिकारी को देंगे, जिला कलेक्टर को देंगे या एसडीएम को देंगे। तो अगर उनके जिले के अंदर उस संबंधित कंपनी, जो भी चिट फंड कंपनी है, उस कंपनी की संपत्ति वहां पे है, तब तो उस कंपनी को, उस संपत्ति को कुर्क करके नीलाम करेगी जिला प्रशासन, और नीलाम करने के बाद जितने भी निवेशक आवेदन किए हैं उनका भुगतान मिल सकता है, यह संभव है। लेकिन अगर चिटफंड कंपनी जो निवेश ली है या जो संस्था निवेश ली है, उस संस्था की संपत्ति उस जिला में नहीं है, उस स्थिति में बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान दिला पाना जिला अधिकारी को संभव नहीं है। हालांकि बर्ड्स एक्ट का भी पूरे देश में काफी जोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, गारंटी भी दिया जा रहा है कि इसके तहत भुगतान चालू हो गया है। कुछ जिलों का, कुछ राज्यों में नाम भी बताया जाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में बताया जाता है कि सिंगरौली जिला में बर्ड्स एक्ट के तहत लोगों का भुगतान होना शुरू हो गया है, जबकि मैं सिंगरौली जिला से ही हूं। सिंगरौली जिला में कोई सूचना पटल नहीं खोला गया है। हाँ, एसडीएम कार्यालय में एक क्लर्क को नॉमिनेट किया गया था कि बर्ड्स एक्ट के तहत आप आवेदन ले लीजिए। तो ये तो बहुत पहले से हुआ था। जो हमारे पूर्व जिला कलेक्टर महोदय थे, उनके द्वारा भी एक मुहिम चलाई गई थी कि जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं, उन कंपनियों में लोगों का जो भी निवेश जमा हुआ है, वो सभी लोग अपना अपना शिकायत पत्र जमा करें। तो उसके तारतम्य में बहुत सारे लोगों ने शिकायत पत्र जमा किया, लेकिन उनमें से आज दिन तक एक भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ। यह संभवतः आज साल 2 साल हो गया शिकायत वगैरह लिए। तो हम कैसे मान लें कि भुगतान हो रहा है और बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान मिल जाएगा? अब रही बात पीआईएल का, पीआईएल में भी हम बहुत सारे बातों को सुन रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मैं यह भी सुना हूं कि पीआईएल में जिनको जिनको, अगर जिन निवेशकों को पैसा लेना हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना नाम भेजें, अपना फॉर्म भरें। अन्यथा जिन जिन लोगों के माध्यम से पीआईएल जमा हो रहा है, पीआईएल दायर हो रहा है, उन लोगों का ही भुगतान होगा, शेष लोगों का भुगतान नहीं हो पाएगा। हम उनके लिए एक विकल्प है कि वो इंटरवेंशन के रूप में उसी पीआईएल में शामिल हो सकते हैं। अगर वो शामिल हो जाएंगे तो उनका भी भुगतान होगा। जबकि कानून में जो अवधारणा है, कानून के हिसाब से हम देखें तो पीआईएल जो है, पीआईएल किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा दायर किया जाता है। पीआईएल में ये जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही पीआईएल न्यायालय में दायर किया जाए। और पीआईएल जैसा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सार्वजनिक हितों की रक्षा, यानी जिसमें बहुत सारे लोगों का हित, बहुत सारे लोगों के न्याय के साथ अन्याय किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा पीआईएल दायर किया जा सकता है। और पीआईएल का जो आदेश होगा, पीआईएल के आदेश से सारे व्यक्तियों पर यह प्रभावी होता है, चाहे वह व्यक्ति उस पीआईएल में शामिल रहा हो या न रहा हो।
यह पीआईएल की अवधारणा है। लेकिन जैसा कि हम कल वीडियो में सुन रहे थे कि जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनका भुगतान मिलेगा, तो यह कैसे संभव है? क्या हुआ है? रीट याचिका लगा रहे हैं। रीट याचिका में जो लोग उसमें सम्मिलित होते हैं उनके ही लाभ के लिए आदेश पारित होता है। रीट याचिका जो होती है, रीट याचिका और पीआईएल अलग अलग चीज है। अगर रीट याचिका उनके द्वारा लगाई जा रही हो तब तो उसमें सम्मिलित होना जरूरी है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पीआईएल प्रस्तुत किया जा रहा है, तो पीआईएल तो एक व्यक्ति के द्वारा भी, जो पीड़ित न हो उसके द्वारा भी किया जा सकता है कि हमारे देश में इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी अगर हम देखें तो सबसे पहले पीआईएल 1979-80 के दशक में हमारे देश में दायर किया गया था। हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक अधिवक्ता के माध्यम से पीआईएल लगाया गया था और उसमें कारावास में बंदी कैदियों के अमानवीय परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनका जो समयाविधि है, जो कानून में दंड का प्रावधान है वह तक भुगत लिए हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक जेलों में बंद किया गया है, अभी तक उनको मुक्ति नहीं दी गई है। इस पीड़ा को लेके एक वकील के द्वारा पीआईएल दायर किया गया था 1979 में, और इस पीआईएल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से विचार किया और विचार करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि त्वरित न्याय भी एक मौलिक अधिकार है। और उस पीआईएल के तहत पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे कैदी जिन्होंने आधे से अधिक अपने दंड की सजा को भुगत चुके थे, उनको रिहा किया गया था। तो हम जो पीआईएल की बात कर रहे हैं, पीआईएल की बात देखिए, जो हमारे समाज के गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों के आवाज को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत करने के लिए जो हमारे पूर्व न्यायविद थे या न्यायमूर्ति थे, जिनको पीआईएल का जनक माना जाता है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब, उन्होंने तो पोस्ट कार्ड को भी जनहित याचिका मान के और उसको रजिस्टर्ड कर लिया था और आदेश पारित कर दिया था। तो पीआईएल दायर करने के लिए बहुत मैंने वो तैयारी की या बहुत नोटिस की या बहुत तैयारी या पैसा रुपए की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि आपको माननीय न्यायालय के सम्मुख यह बताना पड़ेगा कि इस बदौलत हम सारे निवेशकों को, हम गरीबों को, हम शोषितों को, हम वंचितों को इस मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है और इसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लाखों करोड़ों लोगों के हितों के विपरीत कार्य किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह का अगर हम प्रूफ माननीय न्यायालय के समक्ष रख दें तो माननीय न्यायालय उस पर स्वयं संज्ञान लेगी, उस याचिका को रजिस्टर्ड करेगी और उस पर न्याय जरूर मिलेगा। यह निश्चित है कि पीआईएल भी रजिस्टर्ड होता है, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जब से पीआईएल चालू हुआ है उसके विगत कुछ वर्षों में इतना ज्यादा पीआईएल की बाढ़ आ गया था कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पीआईएल दायर किया जा रहा था, जिसको देखते हुए ऑलरेडी कोर्टों में पेंडेंसी केसों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया कि अब किसी भी एक व्यक्ति के लाभ या उसके हितों की अगर अनदेखी हो रही है तो आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते। अगर ऐसे मुद्दों के लिए आप पीआईएल दायर करेंगे तो आपके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा और आपके पीआईएल को रद्द भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। लेकिन सहारा के मुद्दे पर पीआईएल दायर किया जा सकता है, क्योंकि सहारा का जो केस है विगत 9-10 से चल रहा है और त्वरित न्याय हमारा एक मौलिक अधिकार हो गया है। तो हमें मौलिक अधिकार जो कि 79 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही जजमेंट पारित किया गया है, तो उस जजमेंट का भी उल्लंघन हो रहा है, हमको स्पीड न्याय नहीं मिल पा रहा है।
इसके अलावा हम एक ऐसी संस्था और ऐसी सरकार के बीच पीआईएल दायर करेंगे कि जिसमें निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है। कैसे हितों के साथ कुठाराघात किया गया है? क्योंकि देश भर में जो संस्था विगत 35 वर्षों तक अपनी सेवाएं देती हुई चली आ रही है, यानी 35 वर्षों तक लोगों का विश्वास उस संस्था पर बन गया था और वह संस्था एकाएक इस तरह का कदम उठा लेगी, तो इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। लोगों को संपत्ति अर्जित करने का, अपनी जीवन स्तर को ऊंचे उठाने का, अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का भी मौलिक अधिकार है। तो अगर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए जो संस्था विगत 30-35 सालों से चली आ रही हो, उन संस्थाओं के माध्यम से अपना निवेश किए थे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और उस आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ न होने में जो भी कुठाराघात या जो भी बाधा पैदा हुआ, वो बाधा निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से हुआ या संस्था के माध्यम से हुआ। लेकिन इसमें पब्लिक क्या दोष है? पब्लिक का दोष नहीं है। इसलिए पीआईएल लगाया जा सकता है, लेकिन जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि पीआईएल में जो सदस्य रहेगा उसी को पैसा मिलेगा, यह सर्वथा गलत है। क्योंकि ऐसा जनहित याचिका या लोक हितकारी वाद जो होते हैं उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है, कदापि नहीं है। जो व्यक्ति पीड़ित है या पीड़ित नहीं है उसके द्वारा भी जनहित याचिका लगाया जा सकता है, संस्था के द्वारा भी जनहित याचिका लगाया जा सकता है। तो मेरा मानना है साथियों कि यह जो भ्रामक जानकारी दिया जा रहा है यह गलत है। लेकिन अब हम तीसरे विकल्प की ओर जा रहे हैं कि क्या आंदोलन, धरना, प्रदर्शन से हमारा भुगतान होगा। हम पीआईएल के माध्यम से बता चुके हैं कि पीआईएल के माध्यम से हो सकता है, करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि यह हमारे संविधान में स्पष्ट, संविधान के भाग 3 में उल्लेख है, मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है। उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा तो मौलिक अधिकार के जो प्रहरी हैं, जो रक्षा के लिए बनाए गए हैं, कि मौलिक अधिकार और संविधान की रक्षा का जो दायित्व दिया गया है वह देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। यह उनकी परम जिम्मेदारी ही बनती है कि हम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें। तो जब लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसके खिलाफ पीआईएल दायर किया जा सकता है। उसमें हमको सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। लेकिन एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि पीआईएल हो गया या बर्ड्स एक्ट हो गया, यह कभी भी लगाया जा सकता है। चाहे चुनाव आचार संहिता लग जाए तब भी लगाया जा सकता है, चाहे चुनाव चल रहा हो तब भी लगाया जा सकता है, चाहे चुनाव संपन्न हो जाए तब भी लगाया जा सकता है। लेकिन अभी हम सहारा निवेशकों के पास सिर्फ चंद महीनों का ही बहुत सुनहरा अवसर है। तो इस तरह से हम तूतू मैमय के जाल में जो फंसे हैं, हम कल के वीडियो में देख रहे थे कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बोला गया था, माने जैसा हम सुने हैं, हालांकि हम नहीं सुने हैं लेकिन कल के वीडियो में सुने थे कि दिल्ली के आंदोलन में जो जाएगा उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। एक चीज ये भी सुने थे कि दिल्ली के आंदोलन में जो जाएगा उसी का भुगतान होगा, जो नहीं आएगा उसका भुगतान नहीं होगा। कल के वीडियो में ही एक चीज सुने थे कि जो पीआईएल में सदस्य रहेगा, जो अपना सदस्यता फॉर्म देगा, जो अपना पंजीयन कराएगा, सिर्फ उसी को पहले पैसा मिलेगा, या वो नहीं अगर सदस्य बना तो उसको नहीं मिलेगा। यह भी भ्रामक जानकारी है, क्योंकि पीआईएल में ऐसा नहीं होता है। पीआईएल जनहित याचिका है, सार्वजनिक याचिका है। इस याचिका में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आदेश नहीं होता, बल्कि पूरे देश के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आदेश होता है, और ये सभी पर आदेश बंधनकारी होता है। तो जो उसमें पार्टी है उसको भी मिलेगा, जो नहीं है उसको भी मिलेगा। अब चूंकि उसमें पार्टी, बहुत सारे मल्टीपल पार्टी होते नहीं हैं,
आप चाहें तो एक व्यक्ति को पार्टी बनाएं या एक संस्था को पार्टी बनाएं। संस्था की जिम्मेदारी है कि वह उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके सार्वजनिक हितों का रक्षा नहीं हुआ है, उनके सार्वजनिक हितों का कोई उल्लंघन कर रहा है, उसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है, चाहे वो संस्था करे चाहे वो व्यक्ति करे। अगर वो प्रमाणित कर देता है तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय को आदेश पारित करना पड़ेगा और लोगों का भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान होगा। लेकिन हम जो कह रहे थे तीसरे पॉइंट पर, तीसरा पॉइंट आंदोलन धरना प्रदर्शन। तो आंदोलन धरना प्रदर्शन देखिए, जब लोगों को सभी जगह से कहीं भी विकल्प नहीं मिलता, न्यायपालिका से भी विकल्प बंद हो जाए, दरवाजा बंद हो जाए, किसी कानून के तहत भी दरवाजा बंद हो जाए, तब भी हमारा जो अंतिम विकल्प है वह खुला रहता है और उसको कहते हैं जनता की अदालत। तो जो हम अनशन धरना प्रदर्शन की बात करते हैं ये जनता की अदालत है, और जनता की अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है। तो जनता की अदालत के लिए हमारे पास मात्र 2-3 माह का ही समय है। तो हम सभी संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने अहम को छोड़िए, अपने घमंड को छोड़िए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए और सभी लोग एक साथ होकर सार्वजनिक मंच पर जो भी आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका समर्थन कीजिए, ताकि हम लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, हम लोगों का तुरंत भुगतान हो सके। क्योंकि भुगतान न होने के बदौलत लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां आज बर्बाद हो जा रही हैं। लाखों करोड़ों परिवारों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वह जो सपना देखे थे उस सपना को साकार नहीं कर पा रहे थे। जिस ख्वाब के साथ सोचे थे कि हम शादी ब्याह करेंगे, अपनी बच्ची की विदाई करेंगे, उसके तहत एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर कई सालों तक अपना पैसा सहारा में जमा कर रहे थे, उनकी शादी विवाह पर आज भारी बाधा उत्पन्न हो गई है, भारी संकट आ गया है। कई लोग अपनी जीवन लीला तक को भी समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रिटायर हुए हैं, रिटायर के बाद अपना सारा पैसा उसमें जमा कर दिए हैं, क्योंकि उसमें एक MIS प्लान के तहत उनको हर महीना पेंशन के रूप में पैसा मिलता था। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि 10 लाख जमा कर दिए थे तो उनको 10,000 महीना मिल रहा था, वह भी बंद है, उनकी जीविकोपार्जन का सारा स्रोत ही बंद है। तो इस तरह से देखिए समस्याएं बहुत हैं। यह समस्या किसी एक दो चंद व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि करोड़ों व्यक्तियों की है। पूरे देश के 28 राज्यों तथा 6-7 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी प्रदेश के नागरिकों की समस्या है। तो इस समस्या को निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में लेगा और निश्चित रूप से इसमें आदेश पारित होगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रमाणित करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि लोगों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है और ये सरकार के द्वारा किया गया है या सहारा के द्वारा किया गया है, यह भी बताना पड़ेगा और लोगों की समस्याओं को भी बताना पड़ेगा। अगर हम इन सब का प्रमाण दे दिए तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान में लेगी और हम लोगों के साथ न्याय होगा। लेकिन यह PIL वाली जो बात है, आप PIL 2 माह बाद भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों के सामने सुनहरा अवसर है आंदोलन धरना प्रदर्शन। अगर हम इससे पर सरकार को विवश कर सकें तो सरकार से बड़ी, देखिए अगर देखा जाए सार्वजनिक रूप से, तो सरकार से बड़ी न्यायपालिका नहीं है। क्योंकि सरकार जो कानून बनाएगी उसी कानून को पालन कराना ही न्यायपालिका का परम कर्तव्य है। तो सरकार एक मालिक है, सरकार राजा है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के लिए कोई बंदिश नहीं है। अगर हम सरकार को झुका दें तो हमारा भुगतान यथाशीघ्र हो सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप ये तू मैं की राजनीति, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति बंद करें
अपना चेहरा चमकाना बंद करें और वाकई में देश के निवेशकों के हितों के साथ खड़ा हों और जो भी आंदोलन धरना दिया जा रहा हो या जो भी कानूनी एक्शन लिए जा रहे हों उसमें सभी लोग सामूहिक रूप से सहयोग करें, प्रदान करें। एक दूसरों का जब आप सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, तभी हम लोगों का भला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।